लोकसभा चुनाव अपने जोरों शोरों पर है और दोस्तों पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं जिसमें सर्वाधिक सीटें थी 102 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं 19 अप्रैल को। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार के जो चुनाव है वो वोट देने के लिए नहीं, वोट ना देने के लिए है। लोग उतने जागरूक नहीं हैं वोट देने के लिए जितना वो हुआ करते थे। शायद इसका भी कोई कारण होगा। एक उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को। नागालैंड भारत का पूर्वी राज्य है। नागालैंड के 6 जिले जिनके नाम मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, थोड़ी सी अलग भाषा है तो मैं साइड में लिख देता हूं, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 6 जिले ऐसे हैं दोस्तों कि इन्होंने इस बार एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। विश्व रिकॉर्ड इस मायने में बना दिया है कि इन जिलों से कोई भी व्यक्ति वोट डालने नहीं गया। 0% वोटिंग। अभी तक आप सुनते आ रहे थे कि 60% वोटिंग, 68% वोटिंग, 90% वोटिंग, लेकिन आपने इस बार क्या सुना? ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है कि लगभग 0% वोटिंग नागालैंड के ये 6 जिले। ऐसा क्यों हुआ? सीधा सा अर्थ है कि उनके द्वारा वोट ना देने का कारण यही है कि उन्होंने कुछ डिमांड की होगी, कुछ मांगे रखी होगी और भारत सरकार उन मांगों पर खरा नहीं उतरी होगी। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि इस बार वोटिंग का जो मुद्दा होगा वो राम मंदिर नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर उन्होंने खुद बोला है। मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट पर भी दिखा देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अभी मोदी जी ने कहा है कि राम मंदिर या इस तरह के धार्मिक मुद्दे आपके चुनाव के मुद्दे नहीं होंगे। और बीजेपी बिहार नाम से एक ट्विटर हैंडल जिसका एक बैनर है, उस पर क्या लिखा हुआ है कि वोट डालते वक्त याद रखिएगा राम लल्ला कौन लेकर आए हैं। इस तरह का है, आप साइड में पढ़ लीजिए इसको भी। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी अब राम जी को भी एक कैंपेन का हिस्सा बना रही है कि राम के नाम पर वोट मिलेंगे? कम से कम राम जी को तो छोड़ दीजिए। इस बार के जो मेन मुद्दे हैं दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। लोग रोजगार से बहुत पीछे हैं, लोगों को रोजगार मिल ही नहीं रहा है, तो इसका जवाब लोग वोट के माध्यम से दे रहे हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों रिजल्ट क्या होने वाला है। रिजल्ट आप भी देखना, मैं भी देखने वाला हूँ 4 जून को। रिजल्ट जो भी होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे, परंतु जो समस्याएं हैं उन पर हमेशा बात की जाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई भी गठबंधन। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।